नेक्स्ट हम चलते हैं कि हमने अब स्टैमरिंग का मरीज़ आ गया, वो रुक रुक के बोलता है, अब हमने क्या करना है उसके साथ। देखो बेटा, आप लोग जो हो वो स्पीच थेरेपिस्ट हो और आप लोग पेशेंट को सिर्फ बुखार की दवाई नहीं देते। आपने देखना मरीज़ को एज अ होलिस्टिक अप्रोच होती है आपकी। आपको नज़र आ रहा है कि स्टैमर कर रही है, लेकिन उसके पीछे क्या है। आप स्टैमरिंग ठीक कर दोगे, अगर आप उसकी रूट ठीक नहीं करोगे स्टैमरिंग ठीक नहीं होगी। हमने पढ़ी है एक आइसबर्ग थ्योरी। आइसबर्ग देखे टाइटैनिक कितना बड़ा जहाज था, कैसे ख़राब हुआ था। आइसबर्ग को लेकर टक्कर मारी थी ना उसने, ख़राब हो गया था, टूट गया था। जो आइसबर्ग होता है वो ऊपर आपको थोड़ा नज़र आता है, नीचे आपको ज़्यादा होता है राइट। अंडर द वाटर क्या हो रहा है। सो यू नीड टू सी व्हेन यू आर एनालाइजिंग और असेसिंग अ चाइल्ड और पेशेंट विद स्टार्टिंग कि अंडर द वाटर क्या हो रहा है। समझ आया। आपको ऊपर नज़र आ रहे होंगे आइसबर्ग में, क्या नज़र आ रहे होंगे आपको, पॉजेस, प्रोलॉन्गेशंस, रेपिटेशंस, जर्की मूवमेंट्स, आई मूवमेंट्स या इसकी लेग्स की मूवमेंट्स, ये आपको नज़र आ रही होंगी सामने इंसान में। उसके पीछे क्या हो रहा है, व्हाट आर द फैक्टर्स, किस वजह से स्टटरिंग शुरू हुई है, इसकी सोशलाइजेशन कैसी है, इसके फ्रेंड्स कितने हैं, इसकी पर्सनैलिटी कैसी है, इसका अम्मी के साथ, अब्बू के साथ, लोगों के साथ इसका राब्ता कैसा है, रिलेशनशिप कैसा है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो क्या हैं, ये उसकी व्हाट आर द फैक्टर्स दैट आर कॉजिंग दिस पर्टिकुलर बिहेवियर इन लैंग्वेज और स्पीच। आपने वो सारे फाइंड आउट करने हैं। मैं बार बार स्ट्रेस देती हूँ थॉरो हिस्ट्री। आप जितनी अच्छी हिस्ट्री लोगे उतना अच्छा आपको पता लगेगा कि क्या मसले हो रहे हैं इसके साथ। रेपिटेशंस आपकी फ्लुएंसी ऑफ स्पीच में सिलेबल में भी आ सकती हैं और वर्ड लेवल पे भी आ सकती हैं, फ्रेज लेवल पे भी आ सकती हैं। फॉर एग्जांपल एक पेशेंट आपके पास आता है, वो कहता है कि मैं आया हूँ, तो वो जो वर्ड की रेपिटेशन है वो भी हो सकती है, खाली सिलेबल की रेपिटेशन भी हो सकती है, फ्रेज की रेपिटेशन भी हो सकती है। ये रेपिटेशन जो है ये बहुत सी वजहों की वजह से होती है, और आगे डिस्कस करते हैं कॉजेज भी इसकी, लेकिन अभी हम कह रहे हैं कि प्राइमरी बिहेवियर्स कौन कौन से स्टैमरिंग के वो डिस्कस कर लें। तो रेपिटेशन की समझ आ गई। फिर आपके पास हैं जी पॉजेज शॉर्ट हॉल्ट ऑफ स्पीच है। थोड़ी देर के लिए स्पीच रुकी है आपकी, आपने कुछ बीच में बोला नहीं, आ नहीं किया, या कुछ स्पीच और आवाज़ आपकी रुक गई थोड़ी देर के लिए। इसकी स्वेयर फॉर्म है, इसकी थोड़ी एक्सटेंडेड फॉर्म ब्लॉक्स होते हैं। ब्लॉक्स में क्या होता है कि आपकी जो स्पीच है वो हॉल्ट हो गई है और पेशेंट के फेस पे आप स्ट्रगल दिख रहे हैं, वो बोलने की कोशिश कर रहे हैं और उसकी स्पीच बिल्कुल स्टॉप हुई है। इस ब्लॉक के अंदर आपको क्लिकिंग साउंड भी देखने को मिलते हैं कभी कभी, ये भी आपको देखने को मिलता है कभी कभी। ये क्यों होता है, ये सारा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपकी स्पीच है वो रुक गई है, आप एंशियस हैं और आपकी जो ब्रेन है वो आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आपसे नहीं हो पा रहा। अच्छा, तो जो ब्लॉक्स हैं वो हमें स्वेयर स्टटरिंग में मिलते हैं। जब आपके पास स्टटरिंग थोड़ी सी स्वेयर हो जाती है तो हमें ब्लॉक्स देखने को ज़्यादा मिलते हैं। अच्छा, फिर आपके पास आ गए जी प्रोलॉन्गेशंस में क्या होता है कि आपकी स्पीच और आप उसको आप बात कर रहे हैं, बात करते करते आप एक साउंड को प्रोलॉन्ग कर देते हैं, या आपकी होगी प्रोलॉन्गेशंस हमेशा कॉन्टिन्यूड साउंड्स पे होती हैं। कौन सी? कॉन्टिन्यूड साउंड्स पे, जो साउंड्स कॉन्टिन्यू हो सकते हैं उन पे हमेशा होती हैं प्रोलॉन्गेशंस। और अक्सर स्टॉप साउंड पे ब्लॉक्स होते हैं। पेशेंट आपको कहेगा कि मैं क नहीं बोल सकता, पता नहीं क बोलने में मसला होता है मुझे बड़ा, मुझे ट बोलने, मुझे ट वाले लफ्ज़ों में मसला होता है। लेकिन स्टैमरिंग का साउंड्स के साथ इतना ताल्लुक नहीं है जितना इसका फ्लो ऑफ स्पीच के साथ ताल्लुक है। स्टैमरिंग का सिंगल साउंड, आपने मुझे बताया ना कि एक पेशेंट आपको नहीं बोल पाते, उनका साउंड के साथ प्रॉब्लम नहीं, अगर साउंड से प्रॉब्लम होता है बेटा वो कभी भी श नहीं बोल पाते। लेकिन आपने देखा कि वो बोलते हैं, लेकिन जब इशाल का वर्ड आता है या कोई ऐसा वर्ड आता है तो वो उनसे नहीं बोला जाता। अच्छा जी, तो हम बात कर रहे थे आपसे कॉजेज ऑफ स्टटरिंग की, और हमने देखा कि आपके पास डेवलपमेंटल स्टटरिंग क्यों होती है, किस वजह से होती है। एक मैंने आपको बताया था फैमिली हिस्ट्री अगर हो, फॉर एग्जांपल फादर या मदर या ब्रदर या कोई भी फैमिली में जिसको बच्चे ने देखा है स्टैमर करते हुए और बच्चा उसको कॉपी करते करते स्टटर करना शुरू कर देता है, ठीक है। नंबर 2 क्या हो सकता है, नंबर 2 ये हो सकता है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपके घर में बहुत फास्ट रेट ऑफ स्पीच है, बहुत तेज़ बोला जाता है, और वो तेज़ जो बोलते हैं वो इतनी तेज़ बोलते हैं कि बच्चा उसको कैचअप नहीं कर पाता, बच्चा उसको
कोशिश कर रहा था क्योंकि उसका डेवलपमेंटली वो इतना अडेप्ट नहीं है ना कि उसको कैचअप कर सके, तो वो उसको कैचअप नहीं कर पाता, लेकिन वो आपकी तरह बनना चाहता है, वो आपकी तरह बात करना चाहता है, आपकी तरह बनना चाहता है, पर वो उसको कैच नहीं कर पा रहा। तो क्या होगा, अगैन वो जल्दी करने के वो उसमें कोशिश कर रहा था मैं उस स्पीड में बोलूँ, लेकिन उसके भी आर्टिकुलेटर्स इतने रेडी नहीं हुए कि वो स्पीड में बोले। तो व्हाट विल हैपन इन दी एंड के स्ट्रक्चरिंग वो रुक जाएगा, रुक के बोलना शुरू कर देगा। अब अक्सर लोग सवाल करते हैं कि हमने तो देखा हमारी अम्मी तो बड़ी फास्ट बोलती है, हमारे वो बड़े फास्ट बोलते हैं, लेकिन हम तो स्टटर नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि आपके जो डेवलपमेंट थी उसमें वो सारे इवेंट्स नहीं हुए जो स्टटरिंग को इंड्यूस कर सकते हैं, या आप बच के निकल आए। जैसे फॉर एग्जांपल एक बच्चा था जो कि बहुत जिसने नया नया बोलना सीखा, 2 साल का 3 साल का, और उसकी मदर उसके घर में बहुत फास्ट रेट ऑफ स्पीच है, वो उनको कॉपी करना चाहता है, इमिटेट करना चाहता है, लेकिन जैसे वो उतना स्पीड में बोलता है वो रुक जाता है, रुक के बोलता है। लेकिन पेरेंट्स के पास इतना टाइम नहीं है कि वो उसको करेक्ट करें या उसको बैठ के उसकी बात सुने। तो व्हाट विल हैपन इन दी एंड कि बच्चा जो है वो रुकेगा, करेगा, मदर बोलेगी जल्दी बोलो क्या कर रहे हो, फादर बोलेंगे मैंने काम करना है, जल्दी बात करो, जल्दी ख़त्म करो। उस चक्कर में वो स्टार्ट करना शुरू कर देगा। समझ आया कि उसकी बात नहीं सुनेंगे। फिर नंबर 2, टॉकिंग टाइम का बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। फॉर एग्जाम्पल बच्चे के 2-3 भाई हैं, बहनें हैं, वो भी उन्होंने भी अब्बा आए घर पे 7 बजे 8 बजे 9 बजे। अब अब्बा के पास 1 घंटा है जिसमें अब्बा ने सारे बच्चों से बात करनी है और या अम्मा ने बात करनी है, और आपके पास टॉकिंग टाइम का बहुत प्रेशर है। अब बड़े जो बहन भाई होंगे उनके तो आर्टिकुलेटर्स अडेप्ट हो गए, वो तो बोल सकते हैं। जो छोटा वाला होगा वो उनकी तरह बात, वो भी टाइम चाहता है, वो भी बात करना चाहता है, लेकिन उसकी बात नहीं जा रही, उनकी टॉकिंग टाइम का बहुत प्रेशर है, वो भी बात करें, उसको मौका नहीं मिल रहा अपनी बात करने का। ऊपर से वो स्टैमरिंग भी कर रहा है, ऊपर से वो रुक के भी बात कर रहा है, ऊपर से उसको कहे जल्दी बात करो। समझ आया? तो ये जो स्ट्रेस है ड्यूरिंग द डेवलपमेंटली एक्विजिशन लैंग्वेज की जब हो रही होती है, उस वक्त जो स्ट्रेस हो रहा है, that causes stammering.